हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं कि प्रकृति परीक्षण कैसे होता है इन एंड्रॉयड फ़ोन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको ऐप को इंस्टॉल करना है। या तो आपके किसी कॉलेज के या फिर कोई आपका ग्रुप होगा, उसमें कोई लिंक आया होगा, या फिर आपको आपके प्ले स्टोर पे जाना है और वहाँ पे टाइप करना है प्रकृति परीक्षण NCISM। तो अगर हम इसको सर्च करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा व्यू आएगा जिसमें से आपको ये वाली ऐप डाउनलोड करनी है। इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। ऐप को इंस्टॉल होने के बाद हमें इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इसमें कुछ ऐसा व्यू आपको दिखाई देगा। अब इसमें दो ऑप्शन है, एक तो सिटीज़न का और एक वॉलेंटियर का। अगर आपको किसी की प्रकृति निकालनी है तो आपको वॉलेंटियर पे क्लिक करना है। जैसे मान लीजिए मुझे प्रकृति निकालनी है, मेरी बहन की प्रकृति निकालनी है, तो मेरे फ़ोन में क्या है, मैं वॉलेंटियर पे क्लिक करूँगी और बहन के फ़ोन में मैं सिटीज़न के पे क्लिक करूँगी। तो मैं पहले बताऊँगी आपको कि वॉलेंटियर के पे कैसे करना है। तो वॉलेंटियर के पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं स्टूडेंट पे क्लिक करूँगी, टीचर्स हो तो या फिर जो कुछ भी हो उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद कॉलेज का कोड होता है जो आपको कॉलेज वालों ने दिया होगा, यहाँ पे वो डालेंगे। आपको यहाँ पे सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। अगर ये OTP आपको नहीं आता है तो नीचे फॉर्म फिल का ऑप्शन होता है, तो आपको वो फॉर्म फिल करना है और दोबारा से लॉगिन करना है। अब यहाँ पे हम जैसे मेरा OTP आ गया है तो हम यहाँ पे OTP को एंटर करेंगे। तो यहाँ पे हम वेरीफाई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसा आपको यहाँ पे मिलेगा। तो मैंने अब तक 10 प्रकृति मैं निकाल चुकी हूँ, इसलिए यहाँ पे 10 लिखा हुआ आ रहा है। ये अगर आपने एक भी नहीं निकाली है तो यहाँ पे 0 लिखा आएगा। जैसे कि मैंने आज तक एक भी नहीं निकाली है तो इसलिए यहाँ पे ये 0 लिखा हुआ आ रहा है। अब अगर जैसे कि मुझे अपनी बहन की प्रकृति निकालनी है तो मुझे यहाँ पे स्कैनर पे क्लिक करना होगा। तो स्कैन करने के बाद आपको कुछ ऐसा व्यू दिखेगा। और ऐसा मतलब कि जैसे कि मैंने बताया कि जैसे मुझे अपनी बहन की प्रकृति निकालनी है, तो इसमें जो मेरी बहन ने वहाँ पे सिटीज़न में जो कुछ फिल किया होगा वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो ये सब तो यहाँ तक फिल हो चुका है, तो यहाँ से फिल करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे स्टेट फिल करेंगे अपना, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश फिल करने के बाद मदर टंग हिंदी, फिर यहाँ पे लैंग्वेज में हमारी हिंदी है, फिर एजुकेशनल स्टेटस पोस्ट ग्रेजुएट, फिर यहाँ पे अब यहाँ पे हम ब्लड प्रेशर भरेंगे। जैसे कि यहाँ पे जितना उनका होगा उतना हमें फिल करना है। तो यहाँ पे हम 70 कर देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं 110। और हार्ट बीट यहाँ पे उनकी अभी ऑलमोस्ट 75 है, तो हार्ट बीट फिल कर देंगे। यहाँ पे हम उनका वेट फिल करेंगे। वेट उनका अभी लगभग 65 है। और हाइट फिल करेंगे। इसमें हाइट है 162। ओके, अब यहाँ पे डालना है कि डिजीज़ हिस्ट्री इफ़ एनी एट प्रेजेंट, यानी कि अगर कोई अभी भी डिजीज़ है जो अभी प्रेजेंट है तो आपको यहाँ पे फिल करना है। तो अभी हमारे पास ऐसी कुछ नहीं है तो यहाँ पे आप नो डाल देंगे। कोई डिजीज़ जो पास्ट से है तो वो फिल करनी है, तो नहीं है तो यहाँ पे भी नो कर देंगे। जो मतलब पास्ट में थी यहाँ पे वो फिल करनी है। यहाँ पे कुछ सर्जिकल हिस्ट्री वगैरह हो तो वो फिल करनी है, अगर है तो फिल करेंगे, नहीं तो यहाँ पे भी नो डाल देंगे। फिर यहाँ पे हम नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं हमें उसके आंसर्स देने हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है बॉडी फ्रेम ब्रेथ, तो इसमें मतलब कि जो बॉडी का फ्रेम है वो ओवरऑल कैसा है, थिन है, मीडियम है, ब्रॉड है। तो जिसका मैं प्रकृति परीक्षण कर रही हूँ उसका मीडियम है, तो हम यहाँ पे मीडियम पे क्लिक करेंगे। शोल्डर्स कैसे हैं उनके, तो मीडियम है। और चेस्ट कैसी है,
तो वो भी मीडियम है। और फोरहेड कैसा है, मतलब कि थिन है या फिर मीडियम है या फिर ब्रॉड है या मतलब नैरो है या थिन है, तो उनका नैरो है। तो ऐसा करने के बाद हम इसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, बॉडी फ्रेम लेंथ, यानी कि लेंथ कैसी है। तो बॉडी फ्रेम मतलब कि ओवरऑल कैसी है, वो लंबे हैं, मीडियम है या फिर टू शॉर्ट है टू लॉन्ग है, तो मीडियम ही है वो, ठीक है। फोरहेड की लेंथ कैसी है, लॉन्ग है, मीडियम है, तो वो भी मीडियम है, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। बॉडी फ्लूइड, तो जो बॉडी फ्लूइड है उनका वो ऑलमोस्ट मॉडरेटली डेवलप्ड या फिर वेल डेवलप्ड बोल सकते हो, तो हम यहाँ पे मॉडरेटली डेवलप्ड तक पे करेंगे। उसके बाद फेस कैसा है, स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, तो फेस स्मॉल ही है, शायद नहीं स्मॉल ही है, ठीक है। फिर उसके बाद आइज़ कैसी है, स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, तो लार्ज है। आई लैसेस लॉन्ग है उनकी। जॉइंट्स कैसे हैं, तो मॉडरेटली डेवलप्ड है जॉइंट। लिप्स कैसे हैं, लिप्स मीडियम है। नेल्स कैसे हैं, स्मॉल हैं। तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद है बॉडी फ्लूइड मस्कुलर, तो थिन है, सॉफ्ट है या फिर स्मूथ है, तो सॉफ्ट है, ठीक है। उसके बाद स्किन के फीचर्स कैसे हैं, तो अपीयरेंस कैसी है, यानी कि उनके फेस पे क्या दिखता है, पिंपल्स दिखते हैं, कुछ मार्क्स हैं, मोल्स हैं या फिर रिंकल्स हैं, तो जैसा भी है आपको उस पर यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो उनके फेस पे थोड़े मोल्स हैं, तो मैं इस पर क्लिक करूँगी। नेचर वाइज उनका फेस कैसा है, यानी कि ड्राई है, ऑयली रहता है या फिर सीजनल वाइज वो वेरी करता है, तो सीजनल वाइज वेरी करता है। टेक्सचर कैसा रहता है, स्मूथ रहती है स्किन या फिर मतलब रफ़ रहती है, तो यहाँ पे स्मूथ ही रहेगी वो, ठीक है। कलर कैसा है, तो ये कलर यहाँ पे फेयर पिंक है। और स्किन थिक है या फिर थिन है, थिक है स्किन, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। इसके बाद आता है कि हेयर के फीचर्स कैसे हैं, यानी कि केश के, तो केश का नेचर कैसा है, ड्राई हैं आपके हेयर्स, ऑयली हैं, मतलब कि नॉर्मल है या फिर सीज़न के अकॉर्डिंग वेरी करते हैं, तो ऑयली है इनके थोड़ा। कलर कैसा है, तो लाइट ब्राउन सा कलर है। टाइप कैसे हैं, थिन है। और इसमें आएगा 1 to 10, कुछ नहीं है, मतलब अच्छे हैं बाल। फिर उसके बाद आता है नेल्स के फीचर्स, ठीक है। तो जो उनके नेल्स हैं वो पेल येलो से हैं थोड़े थोड़े, और टेक्सचर उनका सॉफ्ट है, और नेचर में वो फ्रेम है, ठीक है। उसके बाद आता है टीथ के बारे में बताना है, टीथ और पैलेट के फीचर्स बताने हैं। तो टीथ के कलर इसमें हैं थोड़ा मिल्की वाइट, ठीक है, थोड़ा सा मिल्की वाइट है, थोड़ा येलोनेस पे, बट मोस्ट मिल्की वाइट है, तो इसमें हम ये क्लिक करें। उसके बाद आता है कि टीथ की शेप कैसी है, यानी कि टीथ ऊपर नीचे हैं या फिर आगे पीछे हैं, इवन यानी कि सब एक सार हैं, या फिर अनइवन यानी कि ऊपर नीचे आगे पीछे ऐसे हैं, तो इवन है, ठीक है। टीथ का साइज़ बड़े हैं, ज़्यादा नॉर्मल है, कैसे हैं, तो मीडियम है। इसके बाद मतलब कि पैलेट का कलर कैसा है, डार्क है, रेडिश है, पेल येलो है या फिर पिंक है, तो रेडिश है थोड़ा। नेक्स्ट करेंगे। फिर लिप्स के फीचर्स देखेंगे हम, तो लिप्स का कलर कैसा है, तो यहाँ पे भी रेडिश है। और टेंडेंसी कैसी है इनकी, मतलब कि क्रैक्ड है या फिर रिंकल्ड है या फिर फ्रिम है, तो फ्रिम है। नेक्स्ट करेंगे। अब आता है पाम के फीचर्स कैसे हैं, तो पाम का जो कलर है वो कैसा है, तो यहाँ पे रेडिश है वो भी। और यहाँ पे उस टेंडेंसी कैसी है, तो वो भी फ्रिम है। अब यहाँ पे हम सोल के फीचर्स देखेंगे, तो सोल में ये भी क्या है, रेडिश है, ठीक है। और नेचर में कैसे है, फ्रिम। नेक्स्ट कर देंगे यहाँ पे। अब देखेंगे कि फूड का बिहेवियर, डाइजेस्टिव एंड मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ कैसी है। तो टेस्ट में मतलब उनको क्या पसंद है ज़्यादा, तो स्वीट ज़्यादा पसंद है। और मतलब कि टाइप ऑफ फूड कैसा पसंद है, ज़्यादा गर्म खाना पसंद है या फिर ज़्यादा ठंडा खाना, तो कोल्ड उनको ज़्यादा पसंद है, ठीक है। एप्टीट्यूड फ्रिक्वेंसी कैसी होती है, मतलब कि रेगुलर खाना खाते हैं या फिर इरेगुलर, कभी भी कुछ भी खा लेते हैं, कभी भी खा लेते हैं, तो इरेगुलर है। एपेटाइट अमाउंट कैसी है, मतलब कि कितना खाना खाते हैं, तो मीडियम है ये। डाइजेस्टिव अमाउंट। इसके बाद आता है अदर फिजियोलॉजिकल फीचर्स, जैसे कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर, जिसकी प्रकृति निकाल रहे हैं उसकी बॉडी का टेम्परेचर कैसा रहता है, मीडियम रहता है, ठीक है।
रेस्पिरेशन कैसी रहती है, मीडियम रहता है। बॉडी का ओडर यानी कि स्मेल तो नहीं आती कोई बॉडी से, और वेरी लेस आती है, ठीक है। स्लीप अमाउंट कैसा है, तो बहुत ज़्यादा सोते हैं। स्लीप क्वालिटी कैसी है, डीप है, यानी कि अगर एक बार सो जाते हैं तो आसानी से थोड़ी बहुत आवाज़ में नहीं उठते, ठीक है। बॉडी वेट चेंजेस, तो अगर मतलब गेन एंड लूज ईजली, तो डिफ़िकल्टी इन गेनिंग, तो डिफ़िकल्टी इन गेनिंग, ओके। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद आता है बोवेल पैटर्न्स। तो सबसे पहले बोवेल हैबिट, मतलब कि जब फ्रेश होने जाते हैं, इरेगुलर जाते हैं, या फिर वेरिएबल होते हैं, या फिर रेगुलर जाते हैं, तो रेगुलर, ठीक है। बोवेल टेंडेंसी क्या होती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है या लूज मोशन होता है, तो नन, नॉर्मल है। स्टूल कंसिस्टेंसी कैसी है, तो मीडियम। फिजिकल पावर कैसी है, तो ये भी मतलब नॉर्मल है। मेंटल पावर नॉर्मल है ये भी, और रेजिस्टेंस पावर ये भी नॉर्मल है, और हीलिंग पावर ये भी नॉर्मल है। नेक्स्ट करेंगे, मतलब कि हेल्थ प्रॉब्लम्स इन एनी पर्टिकुलर सीज़न, किसी पर्टिकुलर सीज़न में कोई हेल्थ प्रॉब्लम रहती हो, कि जैसे हाँ भाई हमें विंटर लगते ही ये हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ ऐसा रहता हो, तो उस पर क्लिक करेंगे। तो इनको कुछ ऐसा नहीं है, तो इसलिए हम नन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आता है हेल्थ प्रॉब्लम्स इन एनी पर्टिकुलर वेदर, तो ऐसा भी कुछ नहीं है, इसलिए हम नन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट करेंगे, अब आती है स्पीच एंड वॉइस, इसके फीचर्स देखेंगे हम। तो स्पीकिंग स्पीड कैसी है, मीडियम है, यानी कि ना तो ज़्यादा स्लो बोलते हैं ना क्विक बोलते हैं, मीडियम बोलते हैं, ठीक है। स्पीकिंग अमाउंट कैसी है, लेस है, यानी कि बहुत कम बात करते हैं, ठीक है। कंटेंट ऑफ स्पीच, तो कैसा बोलते हैं, यानी कि किस तरीके से बात करते हैं, कन्वर्जिंग होता है या आर्गुमेंटिव होता है, तो जैसा आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो इनका होता है स्वीट एंड प्लीजिंग टू ईयर। इसके बाद आता है वॉइस क्लियरिटी, तो क्लियर है। वॉइस क्वालिटी, तो इसका ये शार्प है। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, मूवमेंट एट रेस्ट, तो हैंड्स की मूवमेंट कैसी होती है, तो मॉडरेट होती है। लेग्स की मूवमेंट ये भी मॉडरेट। आईब्रोज मूवमेंट, मतलब कि जब वो रेस्ट पे है तो कैसे मूवमेंट करते हैं, तो ये भी मॉडरेट है। शोल्डर मूवमेंट मॉडरेट, ओके। फिर आता है वॉकिंग, यानी कि वॉकिंग कैसे करते हैं, अमाउंट ज़्यादा चलते हैं या फिर मॉडरेट या फिर लेस, तो मॉडरेट चलते हैं। स्पीड कैसी है चलने की, तो वेरिएबल होती है, डिपेंड करता है, ठीक है। फिर उसके बाद है किस स्टाइल से चलते हैं, तो ये करते हैं और आगे करेंगे, ठीक है। अब आता है मेमोरी, यानी कि स्मृति कैसी है इनकी, तो मेमोराइजिंग स्पीड कैसी है, मॉडरेट है। फॉरगेटफुलनेस मॉडरेट। रिटेंशन पावर गुड है। ओल्फैक्टरी मेमोरी गुड। नेक्स्ट करेंगे एग्जीक्यूशन ऑफ एक्टिविटी, तो मतलब वर्किंग क्वालिटी कैसी है, तो वेल ऑफ है। उसके बाद आती है वर्किंग स्पीड कैसी है, मीडियम है। वर्किंग स्टाइल कैसा है, तो ये भी मतलब शार्प या एक्यूरेट है, ठीक है। प्लेइंग क्वालिटी कैसी है, मीडियम है। इनिशिएशन स्पीड मॉडरेट। एग्जीक्यूशन स्पीड मॉडरेट। अचीविंग एड्स मॉडरेट। नेक्स्ट करेंगे, अब आ जाता है सोशल एंड बिहेवियर प्रोफाइल। तो सबसे पहले देखते हैं हाउ क्विकली डू यू टेंड टू मेक न्यू फ्रेंड्स एंड एक्वार्टेंस। उसके बाद है हाउ क्विकली डू यू टेंस टू मेक न्यू फ्रेंड्स एंड एक्वार्टेंस, तो इसमें स्लोली बन पाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, कितनी जल्दी आप फ्रेंड्स बना लेते हैं। हाउ ऑफ्टन फास्ट डू यू टेंस टू गेट इरिटेट, तो मॉडरेट होता है, मतलब कि कितनी देर में आप इरिटेट हो जाते हैं या फिर इरिटेट कितनी देर, ऐसा, तो मॉडरेट है इसका। हाउ ऑफ्टन या फास्ट डू यू टेंड टू गेट एंगर, तो गुस्सा कितनी जल्दी आता है, तो स्लो है यहाँ पे। हाउ वेल आर यू एबल टू मेंटेन फ्रेंड्स एंड एक्वार्टेंस टू लॉन्ग टर्म, तो ज़्यादा नहीं रहता, इसका लो ही रहता है।
फिर उसके बाद है कैन यू डिस्क्राइब योर एबिलिटी टू हैव फेथ एंड बिलीव इन थिंग्स आइडियाज़ और वर्ड्स ऑफ रिटेंस वेनरेबल पीपल्स। तो मतलब कि किसी पे बिलीव कैसे कर पा, मतलब बिलीव जल्दी कर लेते हैं आइडियाज़ पे या फिर कैसे, तो मीडियम है ये। तो अब यहाँ पे क्या करना है, अगर यहाँ पे आपको वीडियो उनकी रिकॉर्ड करके डालनी है और यहाँ पे अगर कुछ रिमार्क डालना है तो रिमार्क डालना है, उसके बाद हमको यहाँ पे सबमिट कर देनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करूँगी तो ऐसा कुछ व्यू आपको यहाँ पे आएगा। आपको यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करनी है उनकी जिनकी आपने निकाली है और फिर यहाँ पे कंप्लीट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो आपकी यहाँ पे प्रकृति कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे आपको प्रकृति किसी की निकालनी है। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर हमें किसी से अपनी प्रकृति निकलवानी है तो हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि मेरी कोई प्रकृति निकाल रहा है तो मुझे अपने फ़ोन में सिटीज़न पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे हमें क्लिक कर देना है सेंड OTP। OTP आने के बाद यहाँ पे OTP फिल करेंगे। वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने अपनी प्रकृति निकलवा ली है तो इसलिए आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है इंटरफेस। अगर मैं यहाँ पे मतलब नहीं निकली होती तो कैसा दिखाई देता, अब मैं आपको वो दिखाती हूँ। इसके बाद अब हम देखेंगे कि अगर हमें ऐप में सिटीज़न के लिए लॉगिन करना है तो सिटीज़न पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे अपना नंबर फिल करेंगे हम। यहाँ पे नंबर फिल करने के बाद हमें सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे इस नंबर पे ही OTP आएगा, OTP फिल करना है। अब हमें यहाँ पे OTP फिल करना है। इसको वेरीफाई होने के बाद अब हमें यहाँ पे सारी डिटेल्स फिल करनी है। जैसे कि अब हम यहाँ पे नाम फिल करेंगे। किस स्टेट से हो वो फिल करना है यहाँ पे। अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना है इसको। एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पे भी। और यहाँ पे ये जो स्कैनर आएगा आपको क्या करना है, इस स्कैनर को अपने फ़ोन से स्कैन करना है। मतलब जो वॉलेंटियर होगा वो अपने फ़ोन से इसको स्कैन करेगा और इसकी प्रकृति परीक्षण निकालेगा। तो ये थी दोनों वॉलेंटियर और सिटीज़न की भी प्रोसेस कि कैसे हमें वॉलेंटियर बनना है या फिर कैसे हमें सिटीज़न बनना है। अगर अभी भी आपको कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।